अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सुकून के रविवार के अंतर्गत प्रस्तुत है काव्य संध्या। नवाचार एवं परिकल्पना प्रमोद श्रीवास्तव पर कार्यक्रम का मार्गदर्शन डॉक्टर संध्या जैन श्रुति, कार्यक्रम के समन्वयक आशुतोष तिवारी, कार्यक्रम की संयोजक एवं संचालक श्रीमती मिथिलेश बड़गैया, प्रतिभागी साहित्यकार श्री विजय बागरी विजय, श्री बसंत शर्मा, श्री अनिल कुमार मिश्रा, श्री राजकुमार कोरी राज, श्रीमती विजया ठाकुर, श्रीमती पुष्पा गुप्ता प्रांजलि, श्रीमती रंजना गौतम, श्री लखन डेहरिया अनजान। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार के साप्ताहिक काव्य संध्या में हम अपनी बेहतरीन सुकून की क्लास लेकर उपस्थित हैं। हर रविवार को शिक्षक काव्य दीप्ति मंच और आप विलक्षण साहित्यकारों के सानिध्य से हमें मिलती है सप्ताह के अन्य दिनों में कार्य करने की सकारात्मक ऊर्जा। आज रविवार के सुकून की क्लास की इस काव्य संध्या के संयोजन एवं संचालन के लिए हमने आमंत्रित किया है आदरणीय मिथिलेश बड़गैया जी को, जो अपने उत्कृष्ट साहित्यकारों सर्वश्री विजय बागरी विजय जी, गजलगो राजकुमार कोरी जी, गीतकार अनिल मिश्रा जी, गीतकार बसंत शर्मा जी, विजया ठाकुर जी, रंजना गौतम जी, पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी तथा लखन डेहरिया अनजान जी के साथ इस पटल पर मौजूद हैं। आप सभी का इस काव्य संध्या में वंदन, हार्दिक अभिनंदन। सुकून की क्लास के आज के इस कार्यक्रम की हमारी मार्गदर्शक है डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी तथा कार्यक्रम समन्वयक है आशुतोष तिवारी जी। पुनः आप सभी विलक्षण व्यक्तित्वों का मैं प्रमोद श्रीवास्तव भावभीना स्वागत करता हूँ। साहित्य सुधी श्रोताओं का भी स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि रविवार की सुकून की क्लास की हमारी टैग लाइन कि जीवन की एक रास्ता को दूर करने के लिए जरूरी नहीं ताजे खिले फूल, गुलदस्ते में कागज के फूल भी अच्छे लगते हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मिथिलेश बड़गैया जी को कि वे आए तथा इस काव्यमयी संध्या को अब आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रमोद सर जी। सुकून के रविवार में आज आप सभी साहित्यकार बंधुओं और बहनों का वंदन अभिनंदन करती हूँ और आपके सम्मान में चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ कि आइए मिल बैठकर परिवार की बातें करें, आइए मिल बैठकर परिवार की बातें करें, परिवार ही संसार है, संसार की बातें करें। लोग जो डूबे हुए हैं नफरतों के पंख में, नफरतों को भूलकर हम प्यार की बातें करें। सर्वप्रथम सुकून के रविवार इसी उद्देश्य को लेकर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर के चरणों में नमन निवेदित करते हैं। तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर रंजना गौतम जी को। बहुत ही मधुर कंठ की धनी 4 पंक्तियों मैं समर्पित करती हूँ। भक्ति भाव की किरण किरण में जिनकी महिमा अंकित है, रोशन चांद सितारों में जिनकी महिमा आलोकित है, चरण धूलि पाकर जिनकी भक्तों का जीवन धन्य हुआ, ऐसे युगल चरण कमलों में मेरा वंदन अर्पित है। माँ शारदा के चरणों में नमन निवेदित करते हुए सादर आमंत्रित हैं रंजना गौतम जी। मैं श्री बागरे जी के लिखी हुई वंदना को, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, गीतकार और प्रसिद्ध लेखक हैं, समीक्षक हैं, आप सभी सरस्वती माता के लाडलों को मेरा अभिनंदन वंदन स्वीकार हो। भगवती के चरणों में श्री विजय बागरी जी द्वारा लिखित सरस्वती वंदना को मैं अर्पित करने की इजाजत चाहती हूँ। आप सभी के सामने प्रस्तुत है माँ सरस्वती जी की वंदना। हे विमला वाणी जग कल्याणी, अशरण शरण तुम्हारी, माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। हे विमला वाणी जग कल्याणी, अशरण शरण तुम्हारी,
माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। स्वर ताल साज आवाज छंद अनुबंध सभी है बिखरे, स्वर ताल साज आवाज छंद अनुबंध सभी है बिखरे। माँ करो अनुग्रह शुक्ल पक्ष से सृजन साधना निखरे, सृजन साधना निखरे। दे शब्द संपदा कोश भारती भव्या मंगलकारी। माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। हे विमला वाणी जग कल्याणी, अशरण शरण तुम्हारी। माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। करे अंत अविद्या अंधकार माँ, ज्ञान प्रदीप जला दो। करे अंत अविद्या अंधकार माँ, ज्ञान प्रदीप जला दो। हो तिरोभूत नैराश भाव, आशा विश्वास जगा दो, आशा विश्वास जगा दो। हे ब्रह्म कुमारी भाव भयहारी, चरण कमल बलिहारी। माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। हे विमला वाणी जग कल्याणी, अशरण शरण तुम्हारी। माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। अंतर घट हो माँ निर्विकार, पाकर करुणा का निर्झर। अंतर घट हो माँ निर्विकार, पाकर करुणा का निर्झर। माँ की क्षेमंतर कृपा दृष्टि, कर दे चिंतन इंदीवर, कर दे चिंतन इंदीवर। हो मन का आंगन तेज पुंज, मति विमल बुद्धि उजियारी। माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। हे वाग्वादिनी चारुहासिनी, वारी जासिनी अम्बे। हे वाग्वादिनी चारुहासिनी, वारी जासिनी अम्बे। शुभ दे निरंजना पद्मलोचना, मनोरमा जगदम्बे, मनोरमा जगदम्बे। हे हंस वाहिनी मंजु भाषिणी, आदि शक्ति अवतारी। माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। हे विमला वाणी जग कल्याणी, अशरण शरण तुम्हारी। माँ विनती सुनो हमारी, माँ विनती सुनो हमारी। माँ विनती सुनो हमारी। धन्यवाद। वंदना और बहुत ही शानदार स्वर आदरणीय रंजना गौतम जी। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय अनिल कुमार मिश्रा जी को। 4 पंक्तियां उनके सम्मान में समर्पित करती हूँ कि पतझर में तरुवर की हिम्मत लाती नई बहार, पतझर में तरुवर की हिम्मत लाती नई बहार। घोर अंधेरा मिटता छूकर हिम्मत का उजियार, सूरज की गर्मी सहकर भी जो करती उपकार, उस प्यासी धरती को मिलती बरखा की रसधार। तो बरखा की रसधार बहाने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय अनिल कुमार मिश्रा जी को। एक बहुत छोटा सा मुक्तक। किसी को जाने मन की चाहत, किसी को जाने मन की चाहत है, किसी को अंजुमन की चाहत है। यहाँ तो चाहतों की दुनिया ही निराली है, महज खुशहाले वतन की चाहत है, महज खुशहाले वतन। एक मुक्तक और पढ़ना चाहूंगा। जो आदमी
भौतिक और जो अपने शरीर पर रहता है उस पर मैंने बात करी है कि खूब संवारा जिस चमड़ी को उसका भी गल जाना तय है। खूब संवारा जिस चमड़ी को उसका भी गल जाना तय है। फक्र बहुत लोनी सूरत पर उसका भी ढल जाना तय है। आज तलक जीते आए हैं, आज तलक जीते आए हैं सुख सुविधाओं की वादी में। आज तलक जीते आए हैं सुख सुविधाओं की वादी में। अंत समय नश्वर दुनिया में उसका भी जल जाना तय है। अंत समय इस तय है। वाह वाह। उसका भी जल जाना तय है। गीत पढ़ रहा हूँ आप लोगों को सुना, और इसमें भी सामाजिक सरोकार की मैंने बात करी है। लीजिए प्रस्तुत है। नफरत का व्यापार यार ये ठीक नहीं है। नफरत का व्यापार यार ये ठीक नहीं है। नफरत का व्यापार यार ये ठीक नहीं है। बिखरे ये संसार यार ये ठीक नहीं है। बिखरे ये संसार यार ये ठीक नहीं है। छिन जाए रोजी रोटी छप्पर छानी धधकें। छिन जाए रोजी रोटी छप्पर छानी धधकें। छिन जाए रोजी रोटी छप्पर छानी धधकें। भाषा पर तकरार यार ये ठीक नहीं है। भाषा पर तकरार यार ये ठीक नहीं है। मिल बैठ बना लेते बातें तू मैं पर। मिल बैठ बना लेते बातें तू मैं पर। खिंच जाए तलवार यार ये ठीक नहीं है। खिंच जाए तलवार यार ये ठीक नहीं है। अमन प्रेम की अमराई। आज धर्म और मजहब पे बहुत ज्यादा विवाद होता है, उस पर मैंने बात करने की कोशिश करी है। अमन प्रेम की अमराई मजहब ही महकाते। अमन प्रेम की अमराई मजहब ही महकाते। अमन प्रेम की अमराई मजहब ही महकाते। मन इस पर खाए खार यार ये ठीक नहीं है। मन इस पर खाए खार यार ये ठीक नहीं है। शर्मिंदा इतिहास रहे, शर्मिंदा इतिहास रहे, ना कुछ ऐसा कर जाएं। शर्मिंदा इतिहास रहे, ना कुछ ऐसा कर जाएं। पीढ़ी ढोए भार यार ये ठीक नहीं है। पीढ़ी ढोए भार यार ये बहुत ठीक बढ़िया। नहीं। देखिए, और एक लहू में जो उबाल रहता है उस समय आदमी की समझ थोड़ी कुंद हो जाती है, इस पर मैंने बात की है। पहले तो सब ठीक वाह वाह। लगे, पहले तो सब ठीक लगे, मगर बाद मन रोए। पहले तो सब ठीक लगे, मगर बाद मन रोए। लहू में ऐसा ज्वार यार ये ठीक नहीं है। लहू में ऐसा ज्वार यार ये ठीक नहीं है। सतरंजी चालों के संग रसना जहर बुझी। सतरंजी चालों के संग रसना जहर बुझी। हम इनके बने शिकार यार ये ठीक नहीं है। हम इसके बने शिकार यार ये ठीक। और ये अंतिम पंक्तियां हैं। मैं कहना चाहूंगा जो हमारे इस देश के, हमारे देश के जो पड़ोसी हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं इस पर बात करी है। इस पर जात पात बोली भाषा पर लड़ता देख हमें। जात पात बोली भाषा पर लड़ता देख हमें। करे पड़ोसी वार यार ये ठीक नहीं है। करे पड़ोसी वार यार ये ठीक नहीं है। नफरत का व्यापार यार ये ठीक नहीं है। बिखरे ये संसार यार ये ठीक नहीं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती पुष्पा प्रांजलि को। चंद पंक्तियां पुष्पा जी आपके सम्मान में रखती हूँ। कहाँ किसको कभी आसानियां बेहतर बनाती हैं। कहाँ किसको कभी आसानियां बेहतर बनाती हैं। निरंतर कोशिशें ही तो सफल अवसर बनाती हैं। निरंतर कोशिशें ही तो सफल अवसर बनाती हैं। मुझे परवाह क्या है जो जमाने से मदद मांगूं। मुझे परवाह क्या है जो ज़माने से मदद मांगूं।
मेरे संकल्प की साधें मुझे शुभकर बनाती हैं, मेरे संकल्प की साधें मुझे शुभकर बनाती हैं। समृद्धशाली मंच को नमन करती हूँ और पूज्य गुरुदेव बागरी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। जैसे हमने अभी राष्ट्रीय पर्व मनाया है तो मैं पहले एक घनाक्षरी छंद देश के वीरों के लिए रखती हूँ, इसके बाद एक गीत प्रस्तुत करूंगी। कि देश के सम्मान हेतु आन बान शान हेतु डटे आज सीमा पर भारती के लाल हैं। देश के सम्मान हेतु आन बान शान हेतु डटे आज सीमा पर भारती के लाल हैं। लहू में उबाल लिए बाजुएं विशाल लिए लड़ते जो सीना तान लगते कमाल हैं। लहू में उबाल लिए बाजुएं विशाल लिए लड़ते जो सीना तान लगते कमाल हैं। और रग रग जोश भरा तपे जो कनक खरा कौन है उठाए आंख जहां ऐसी ढाल हैं। और छातियों को चीर देंगे नहीं कश्मीर देंगे शत्रु शीश काटे लाए स्वयं महाकाल हैं। छातियों को चीर देंगे नहीं कश्मीर देंगे शत्रु शीश काटे लाए स्वयं महाकाल हैं। और इसके साथ में एक गीत प्रस्तुत करती हूँ और एक ऐतिहासिक पात्र से जोड़ती हूँ आपको। गीत का शीर्षक है पन्ना का त्याग। पन्ना धाय का नाम सभी ने सुना है और उनके बारे में पढ़ा है। मैं आज उनके त्याग पे एक गीत लिखा है। उस रात का मैंने चित्रण करने की कोशिश की है इस गीत में जब वो अपने पुत्र को लोरी गा के सुलाती है। लोरियां सुनाती है आज मारुआसी, लोरियां सुनाती है आज मारुआसी, लाल से छुपाती है सिसकियां उदासी, लाल से छुपाती है सिसकियां उदासी, लोरियां सुनाती है आज मारुआसी। और वन सुने कि भीड़ थी नगर में सब लोग आ रहे थे, भीड़ थी नगर में, भीड़ थी नगर में सब लोग आ रहे थे। दीपदान करके, दीपदान करके उत्सव मना रहे थे, दीपदान करके। और शत्रु चाल समझी वह राज भक्ति दासी, लोरियां सुनाती है आज मारुआसी, लोरियां सुनाती है। और वह जब अपने बेटे को सुलाती है कुंवर के सेज में तो उसे कहती है कि मखमली बिछोने में आज मैं सुला दूं, मखमली बिछोने में, मखमली बिछोने में आज मैं सुला दूं। एक रात लल्ला को, हाँ एक रात लल्ला को मैं कुंवर बना दूं, एक रात लल्ला को मैं बना दूं। वस्त्र भी स्वयं के वह हो गई सिलासी, लोरियां सुनाती है आज मारुआसी, लोरियां सुनाती है। और जब उसका पुत्र सोता है, एक दासी पुत्र जिसे आज राजकुमार की सैया पर सोने मिलता है, सो गया खुशी से वह मातु का दुलारा, सो गया खुशी से, सो गया खुशी से वह मातु का दुलारा। नींद में छुपी थी फिर, नींद में छुपी थी फिर मौत ने पुकारा, नींद में छुपी थी फिर मौत ने पुकार। कौन माँ सहेगी है, कौन माँ सहेगी है पीर आप दासी, लोरियां सुनाती है आज मारुआसी, लोरियां सुनाती है। और अगलावन जब वह सुला देती है अपने पुत्र को और उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद वह सोचती है कि उसने क्या किया अपने पुत्र के लिए, उसके लिए अपराध बोध मन में होता है तो वो अपने मन को ढांढस देती है कि धाय में कुंवर की कर्तव्य भी यही है, धाय में कुंवर की
धाय में कुंवर की कर्तव्य भी यही है, राजहित हमारा बलिदान भी सही है, राजहित हमारा बलिदान भी सही है। धीर क्या धरेगी ममता मई जरा सी, लोरियां सुनाती है, लोरियां सुनाती है, आज मारुआसी लोरियां सुनाती है। और अंतिम बंद। हो गई अमर वह जो धाय बन गई है, हो गई अमर वह जो धाय बन गई है, त्याग का अनूठा पर्याय बन गई है, त्याग का अनूठा पर्याय बन गई है। वह ऐसी गगन सी, वह ऐसी गगन सी त्यागी वसुंधरा सी, लोरियां सुनाती है आज मारुआ सी, लोरियां सुनाती है, लाल से छुपाती है सिसकियां उदासी, लोरियां सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय राजकुमार राज जी को। देश के जाने माने प्रख्यात गजलकार आदरणीय राज जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। 2-3 पंक्तियाँ उनके सम्मान में समर्पित करती हूँ कि गीत में अब शब्द के संग स्वर बदलने चाहिए, गीत में अब शब्द के संग स्वर बदलने चाहिए, जो हृदय में बस गए वो डर बदलने चाहिए, रास्ते तो जिंदगी में ये न बदलेंगे कभी, रास्ते तो जिंदगी के ये न बदलेंगे कभी, अब हमें राहों के यायावर बदलने चाहिए, अब हमें राहों के यायावर बदलने चाहिए। गीतों की इस श्रृंखला के बाद सभी को नमन करते हुए एक बड़ी जल्दी एक साधारण सी गजल आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, मतलब अर्ज करता हूँ। गैर मुमकिन है कि तौहीन वफा हो जाऊं, गैर मुमकिन है कि तौहीन वफा हो जाऊं, मैं तो मर जाऊं अगर उससे जुदा हो जाऊं, मैं तो मर जाऊं अगर उससे जुदा हो जाऊं, मैं तेरे इश्क में बर्बाद हूँ मजरूह भी हूँ। मजरूह कहते हैं जख्मी को, घायल। मैं तेरे इश्क में बर्बाद हूँ मजरूह भी हूँ, और क्या तू ही बता इसके सिवा हो जाऊं, और क्या तू ही बता इसके सिवा हो जाऊं। शेर मुलाजा हो। स्वागत। मेरी हसरत है कि आगोश में ले लूं तुझको, मेरी हसरत है कि आगोश में ले लूं तुझको, या तेरे जिस्म से लिपटे वो रिदा हो जाऊं, या तेरे जिस्म से लिपटे वो रिदा हो जाऊं। क्या कहने, क्या गजल का एक शेर मुलाजा फरमाए। इश्क है इतनी बुरी बात तो चलिए साहब, इश्क है इतनी बुरी बात तो चलिए साहब, मैं भी दुनिया की निगाहों में बुरा हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, मैं भी दुनिया की निगाहों में बुरा हो जाऊं। एक और शेर देखें। तू मेरी हो के न हो पर ये दुआ दे मुझको, तू मेरी हो के न हो पर ये दुआ दे मुझको, मैं तेरे इश्क में एक रोज फना हो जाऊं। क्या बात है, मैं तेरे इश्क में एक रोज फना हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक और शेर देखें। अपनी बर्बादी का इल्जाम लगाऊं किस पर, अपनी बर्बादी का इल्जाम लगाऊं किस पर, कोई अपना तो रहे जिस
इससे खफा हो जाऊं, अरे वाह, कोई जिंदाबाद। अपना बहुत बढ़िया। तो रहे, बहुत बढ़िया। इससे खफा हो जाऊं। एक शेर बतौर खास जिसके लिए गजल कही गई थी, गजल का आखिरी शेर है। वो मेरी मौत पे आए कोई खातिर तो करो। बसंत भैया, अनिल जी, स्वागत है, स्वागत मेरी है। मौत पे, वो मेरी मौत पे आए कोई खातिर तो करो, वो मेरी मौत पे आए कोई खातिर तो करो, मैं जनाजे से क्या खुद उठ के खड़ा हो जाऊं, बात है सर, क्या बात है। बहुत जनाजे से शानदार। क्या खुद उठ के खड़ा हो जाऊं। ये तो अद्भुत है सर, मुमकिन, अद्भुत है बहुत है। शुक्रिया शुक्रिया लखन जी। जी। गैर मुमकिन है कि तौहीन वफा हो जाऊं, मैं तो मर जाऊं अगर उससे जुदा हो जाऊं, मैं तो मर जाऊं अगर उससे जुदा हो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज जी आपका। अब मैं पुनः गीतों की ओर चलती हूँ और बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ बसंत कुमार शर्मा जी को। उन्हीं की 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ कि महलों से कब बाहर निकले, वन में गीत कभी गाए क्या, पूजा करते रहे राम की, राम सरीखे बन पाए क्या, जूठे बेर कभी शबरी की, कुटिया में जाकर खाए क्या, चरण पादुका पाने उनकी, होकर विकल कभी धाये क्या, होकर विकल कभी धाये क्या। आदरणीय बसंत कुमार शर्मा जी। धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश जी। एक मुक्तक सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो जाने दे हो निंदा, हो जाने दे कुछ सपने आंखों में जिंदा, हो जाने दे आसमान, आसमान है उसकी चाहत, खोल परों को रिहा कैद से दिल का परिंदा, हो जाने दे। रिहा कैद से दिल का परिंदा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आदरणीय मिथिलेश जी ने गीत की बात की है तो एक गीत मैं सुना देता हूँ। स्वागत स्वागत है मेरे सर, 90 स्वागत है। या लेता टो, वही मैं सुना देता हूँ आज आपको कि खत्म न हो पाई है उसके मन की ऊहा पोह, खत्म न हो पाई है उसके मन की ऊहा पोह, आए बादल कहाँ गया जल, बुधिया लेता टो, आए बादल कहाँ गया जल, माह जून का गुजरा तपते रहा ताकता नभ में, माह जून का गुजरा तपते रहा ताकता नभ में, डुबरा गई गाय चारे बिन, हड्डी बची प्रसव में, नाता जुड़ा दुखों से उसका, उससे हुआ बिछो, बुधिया लेता तो। और अगला बंद देखें इसका गीत का कि मुरझाई तुलसी आंगन की झुलस गई अमराई, मुरझाई तुलसी आंगन की झुलस गई अमराई, आड़तियों ने मिल फसलों की सारी कीमत खाई, आड़तियों ने मिल फसलों की सारी कीमत खाई, चीख पुकार लगे बुधिया की, साहब को विद्रोह। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या अद्भुत। और अगला बंद है इसका कि हर जाने की रकम अधर में रही हमेशा लटकी, हर जाने की रकम अधर में रही हमेशा लटकी, कर्जा माफी फाइल कब से दफ्तर में है अटकी, आरोह दिखे पर सच में है अवरोह, बुधिया ले। वाह वाह, क्या कहने, वाह, बहुत बढ़िया। गीत का अंतिम बंद है कि जहां जहां पर हरा भरा था बारिश वहीं हुई है, जहां जहां पर हरा भरा था बारिश वहीं हुई है, पहुंचे कोशिश नहीं हुई है, प्रसिद्ध धरा तक जीने पहुंचे कोशिश नहीं हुई है, जोड़ कहाँ पाया है बादल हरियाली से मोह, जोड़ कहाँ पाया है बादल हरियाली से मोह, आए बादल कहाँ गया जल, बुधिया लेता तो। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विजय बागरी विजय जी को। 4 पंक्तियां उनके सम्मान में समर्पित करती हूँ और शतशत नमन वंदन निवेदित करती हूँ कि अपनी प्रतिभा का सौरभ बिखराते हैं, अपनी प्रतिभा का सौरभ बिखराते हैं, भाव सूत्र में शब्द पिरो कर लाते हैं, झंकरत होते गीत हृदय को दुलराते, जग की पीड़ाओं को जब जब गाते हैं, जग की पीड़ाओं को जब जब गाते हैं। आदरणीय विजय बागरी विजय जी।
सादर आमंत्रित है। शिक्षक काव्य दीप्ति समूह के तत्वावधान में ये सुकून के पल आप सब लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला है। और आज तो मुझे इसलिए प्रसन्नता है कि हमारे अत्यंत प्रिय आदर प्रिय देश के सुप्रसिद्ध गजलकार राजकुमार राज जी जुड़े हैं। क्या बात है, आज तो चार उनके ऊपर आपका बड़प्पन। हाँ, और फिर देखिए रंजना बहन, उन्होंने मेरे गीत से शुरुआत की, सरस्वती वंदना से, और पुष्पा प्रांजलि जी, मिथिलेश जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी, आशुतोष जी, लखन डेहरिया, विजया जी और सभी मित्रों को जिनके नाम में भूल रहा हूं, अनिल मिश्रा जी, सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। और एक मुक्तक के साथ मैं आज अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। सुनिएगा। देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी और शहादत देने वाले अमर शहीदों को हम याद करते हैं, और जो हमारे देश की आजादी की रक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए सीमाओं पर अपनी जान निछावर करते हैं, ऐसे सभी शहीदों को मैं उनके चरणों में ये कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं और आप सब लोगों का ध्यान चाहता हूं कि ये चार पंक्तियां सुनिए कि भारतीय संस्कृति से सुरभित जीवन मूल्यों की फुलवारी, भारतीय संस्कृति से सुरभित जीवन मूल्यों की फुलवारी और मूल मंत्र राष्ट्रीय एकता मानवता सूची मंगलकारी, वीर प्रसूताओं हुतात्माओं के उत्सर्गों से मंडित, नए सर्गिक सुषमा श्रृंगारित पावन भारत भूमि हमारी, नए सर्गिक सुषमा श्रृंगारित पावन भारत भूमि हमारी। वाह वाह वाह। और इसी प्रासंगिक अवसर पर बहुत सुंदर रखता हूँ आपके सामने, सुनिएगा। बलिदानों से उन्नत मस्तक है भारत माता का, बलिदानों से उन्नत मस्तक है भारत माता का, उनकी आंखों का गंगा जल अपनी आंखों में भर लेना, उनकी आंखों का गंगा जल अपनी आंखों में भर लेना। और बंद सुने कि प्रतिरोधों को उत्तर देने संकल्प ध्वजा कर में थामे, समर्पण दृढ़ निश्चय जग जाहिर था जिनके नामे, प्रतिरोधों को उत्तर देने संकल्प ध्वजा कर में थामे, बलिदान समर्पण दृढ़ निश्चय जग जाहिर था जिनके नामे। और पंजाबी थे या बंगाली या राजस्थानी कश्मीरी, पंजाबी थे या बंगाली या राजस्थानी कश्मीरी, पुनीत उत्सर्गों को, उनके पुनीत उत्सर्गों को नतमस्तक वंदन कर लेना, वाह, आंखों का गंगा जल अपनी आंखों में भर लेना। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और सुनिएगा, जिन देश भक्त दीवानों की छाती में लहू उबलता था, बारूदी तोपों के सम्मुख जिनका विद्रोह मचलता था, जिन देशभक्त दीवानों की छाती में लहू उबलता था और बारूदी तोपों के सम्मुख जिनका विद्रोह मचलता था, जिनने सींचा था मातृभूमि का जर्रा जर्रा सोने से, जिनने सींचा था मातृभूमि का कण-कण अपने सोने से, जिनका था दुर्धर्षी तो साहस से टक्कर लेना, जिनका साहस से टक्कर लेना, जिनके बलिदानों से उन्नत मस्तक है भारत माता का, उनकी आंखों का गंगा जल अपनी आंखों में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सुने, मस्तक पर तिलक लगाकर तुम भारत की पावन माटी का, मस्तक पर तिलक लगाकर तुम भारत की पावन माटी का आलिंगन कर चुंबन लेना बलिदानी हल्दी घाटी का। मस्तक पर तिलक लगाकर तुम भारत की पावन माटी का आलिंगन कर चुंबन लेना बलिदानी हल्दी घाटी का। शपथ हिमालय की तुमको भारत की और तिरंगे की है, शपथ हिमालय की तुमको भारत की और तिरंगे की,
अस्मिता बचाने बैरी से प्रतिशोध सदा डट कर लेना। अस्मिता बैरी से प्रतिशोध सदा डट कर लेना, जिनके बलिदानों से उन्नत मस्तक है भारत माता का, उनकी आंखों का गंगा जल अपनी आंखों में भर लेना। बहुत आंखों का गंगा जल। बहुत 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 नमन, बहुत बहुत आभार आदरणीय विजय बागरी विजय जी, बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विजया ठाकुर जी को। चंद पंक्तियां उनके सम्मान में समर्पित करती हूँ। मेरी खुशियों को महकाती हरदम मेरी गजल, मेरी खुशियों को महकाती हरदम मेरी गजल, हर मुश्किल आसान बनाती हरदम मेरी गजल, तन्हा रातों में जब भी सन्नाटा चुभता है, तन्हा रातों में जब भी सन्नाटा चुभता है, मेरा साथ निभाती बनकर पूनम मेरी गजल, मेरा साथ निभाती बनकर पूनम मेरी गजल। आदरणीय विजया ठाकुर जी। रायपुर से विजया ठाकुर आप सबके समय एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। अब हमारी जिंदगी में हर घड़ी, अब हमारी जिंदगी में हर घड़ी चेतना का नाद होना चाहिए। वाह। अब हमारी जिंदगी में हर घड़ी चेतना का नाद होना चाहिए। स्वावलंबन और शिक्षा लोक से गांव भी आबाद होना चाहिए। बहुत बढ़िया। बनने और शिक्षा लोक से गांव भी आबाद होना चाहिए। जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक प्रयास की हूँ पंक्तियों में। पीर पर्वत सी हटीली है बड़ी, पीर पर्वत सी हटीली है बड़ी, मौत सम्मुख जिंदगी परवश खड़ी, मौत सम्मुख जिंदगी परवश खड़ी, खोल कर मन की गिरह दुर्भाव को, खोल कर मन की गिरह दुर्भाव को, अब मुखर संवाद होना चाहिए। अब हमारी जिंदगी में हर घड़ी चेतना का नाद होना चाहिए, चेतना का नाद होना चाहिए। अगला बंद देखेंगे। वंचना के दौर में हम पल रहे, एक दूसरे को स्वयं ही छले, वंचना के दौर में हम पल रहे, एक दूजे को स्वयं ही छल रहे, हम सवारे आचरण गंतव्य की, बहुत बढ़िया। सवारे आचरण गंतव्य की, राह सुविजाद होना चाहिए, राह सुविजाद होना चाहिए। अब हमारी जिंदगी में हर घड़ी चेतना का नाद होना चाहिए। अंतिम बंद देखेंगे। ज्वार भाटा जिंदगी संघर्ष की, 4 दिन की चांदनी उत्कर्ष की, ज्वार भाटा जिंदगी संघर्ष की, 4 दिन की चांदनी उत्कर्ष की, होश वासित 7 फूलों की तरह, होश वासित 7 फूलों की तरह, दंभ का प्रतिवाद होना चाहिए, दंभ का प्रतिवाद होना चाहिए। अब हमारी जिंदगी में हर घड़ी चेतना का नाद होना चाहिए। स्वावलंबनी और शिक्षा लोक से गांव भी आबाद होना चाहिए, गांव भी आबाद होना चाहिए, चेतना का नाद होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार।
अब मैं बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे अनुज लखन डेहरिया जी को। वे आए और अपनी गजल गीत वो जो पढ़ना चाहें पढ़ें। 4 पंक्तियां उनके सम्मान में समर्पित हैं कि अपने पुरुषार्थ की पहचान बनाए रखना, अपने पुरुषार्थ की पहचान बनाए रखना, लबों पे प्यार की मुस्कान बनाए रखना, गर्दिशे वक्त भी हिम्मत न छोड़ना हरगिज, गर्दिशे वक्त भी हिम्मत न छोड़ना हरगिज, अपनी सीरत का स्वाभिमान बनाए रखना, अपनी सीरत का स्वाभिमान बनाए रखना। आदरणीय लखन भैया। कि जिसकी आंखों में नीर जिंदा है, जिसकी आंखों में नीर जिंदा है, समझो उसका जमीर जिंदा है। और रूह तो कब की मर चुकी मेरी, सिर्फ मेरा शरीर जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह लखन, साधुवाद। बहरहाल 4 पंक्तियां और देखें कि गुरुदेव ध्यान चाहूंगा कि राहे हक, बिल्कुल राहे हक पे मैं चला हूं जब से, हिले दुनिया को खला हूं जब से, और छाछ भी फूंक फूंक पीता हूं, दूध पीकर मैं जला हूं जब से। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां और देखें कि भूल जाऊं मैं अदब, शान न देना ऐसी, भूल जाऊं मैं अदब, शान न देना ऐसी, मेरे मालिक मुझे पहचान न देना ऐसी, मेरे मालिक मुझे पहचान न देना ऐसी, और जिसकी हरकत से हो, जी जी, और जिसकी हरकत से हो माँ बाप की नजरें नीची, मेरे दुश्मन को भी संतान न देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मेरे दुश्मन को भी संतान न देना ऐसी। और 4 पंक्तियां और देखें कि कम से कम इतनी तो हिम्मत रखते हैं, कम से कम इतनी तो हिम्मत रखते हैं, सच को सच कहने की ताकत रखते हैं, और गर्दिश में जिसने थामा था दामन, उसकी दिल में अब भी इज्जत रखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, एक गजल से बिना किसी भूमिका के आपको जोड़ रहा हूँ। सर ध्यान चाहूंगा। स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। गुजरा मंजर हमें ख्वाबों में डरा देता है, गुजरा मंजर हमें ख्वाबों में डरा देता है, जीते जी मौत का एहसास दिला देता है। और शेर हाजिर है कि आखिरी वक्त किताबों का समझ आता है, आखिरी वक्त किताबों का समझ आता है, जिसको देखो वही रद्दी में तुला देता है। क्या बात, आखिरी वक्त किताबों का समझ आता है, जिसको देखो वही रद्दी में तुला देता है। और शेर देखें कि भीष्म होना भी जरूरी नहीं होता रण में, भीष्म होना भी जरूरी नहीं होता रण में, एक शिखंडी भी जिन्हें छल से हरा देता है। क्या बात है, क्या बात। होना भी जरूरी नहीं होता रण में, एक शिखंडी भी जिन्हें छल से हरा देता है। और तुझसे पहले भी कई आए अकड़ने वाले, वाह, तुझसे पहले भी कई आए अकड़ने वाले, वक्त हर शख्स की औकात दिखा देता क्या है। बात। तुझसे पहले भी कई आए अकड़ने वाले, वक्त हर शख्स की औकात दिखा देता है, कि इतनी शिद्दत से निभाए हैं ये रिश्ते मैंने, क्या बात। इतनी शिद्दत से निभाए हैं ये रिश्ते मैंने, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है, इतनी शिद्दत से निभाए हैं ये रिश्ते मैंने, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। और आखिरी शेर इस गजल का कि मैं तो अनजान हूँ मुझ पे भी करम हो मालिक, मैं तो अनजान हूँ मुझ पर भी करम हो मालिक, मैंने देखा है तू चींटी को उड़ा देता है। क्या बात है, क्या बात। मैं तो अनजान हूँ मुझ पर भी करम हो मालिक, मैंने देखा है तू चींटी को उड़ा देता है। और आखिरी 4 पंक्तियां और मैं अपनी वाणी को विराम दूं कि अपनी जुबान से फिर कभी मुड़ते नहीं हैं हम, अपनी जुबान से फिर कभी, गुरुदेव आशीष चाहूंगा,
अपनी जुबान से सर आशीष चाहूंगा कि अपनी जुबान जी से बिल्कुल बिल्कुल फिर कभी मुड़ते नहीं हैं हम, दिल से किसी से इसलिए जुड़ते नहीं हैं हम, किसी से इसलिए जुड़ते नहीं हैं हम। और बढ़िया ऐसा नहीं कि पंख नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं कि पंख नहीं है हमारे पास, तहजीब है ये हमारी, ये उड़ते नहीं है तहजीब है हमारी, ये उड़ते नहीं है हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अब आज के कार्यक्रम की समाप्ति हो इसके पहले मैं चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि लो सफर पूरा हुआ, मंजिल मिली है प्यार की, मिल गई पूंजी हमें दिलदार की झंकार की, और वो आजाद सा दिखने लगा संसार को, मिल गई जिसको सजा प्रेमाश्रु कारागार की, मिल गई जिसको सजा प्रेमाश्रु कारागार की। आशुतोष तिवारी सर सुन पा रहे हैं हमें? और शिक्षक काव्य दीप्ति मंच के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर रविवार सुकून का दिवस आज बहुत ही बहुरंगी है। मुक्तक है, गीत है, छंद है, लोरी है, गजल है, और इन सब से सजा हुआ एक गुलदस्ता जहां वेदना का वर्णन है, विषमता पर चोट है, चेतना का नाद है, इतिहास का बोध है, चिंतन और शोध है। बहुत बढ़िया। स्वावलंबन और गांव की आबादी पर भी एक बहुत गहन चिंतन है, रिश्ते की मिठास है। और ये क्यों ना हो जहां विजय जी हैं, बसंत शर्मा जी हैं, राज जी हैं, अनिल जी हैं, विजया जी हैं, रंजना जी हैं, प्रांजलि जी हैं और अनजान जी हैं, और इन सब के साथ जानी पहचानी मिथिलेश जी हैं। वाह, सही बात। नीर है, जमीर है और जीवंत शरीर है, और ये नवरंग आज 9 साहित्यकार साथियों ने संजोया है। मां सरस्वती की वंदना में एक विशेष बात है, दूर हो नैराश्य भाव, आशा विश्वास जगा दो। आज के भारत में इस निराशा के भाव को समाप्त करने का कितना विषम चिंतन है आज विजय जी का, ये इसकी विशेषता है। चाहत खुशहाले वतन की, जब हमारा वतन आज विषमताओं से उबरेगा, खुशहाल होगा, तभी हम विकास कर पाएंगे। भाषा पर तकरार, यार ये ठीक नहीं है। अमन प्रेम की अमराई मजहब ही महकाते, धर्म धारण करने की चीज है, और जब हम धर्म धारण करते हैं तो उसकी सुगंध सदाचार, सुविचार, सुकर्म भी धारण करते हैं। छंद में हम जब कहते हैं कि सीमा पर भारती का लाल है, तो मैं आगे बढ़ाऊंगा इस बात को, तभी हम खुशहाल हैं। पन्ना धाय जो इतिहास की एक ऐसी पवित्र नारी है जिसने केवल त्याग, समर्पण, बलिदानी परंपरा का गुणगान जिसके लिए केवल, और वो लोरी सुनाती है, उसकी लोरी में भी अपने बच्चे के लिए त्याग है, तू सो जा ताकि मैं तेरा त्याग कर सकूं। कितना बढ़िया चित्रण है। और एक गजल के माध्यम से कितना मीठा महकता स्वर, मैं तो मर जाऊंगा उससे जुदा हो जाऊंगा। ये एक भावनात्मक, एक इमोशनल लाइन को लेकर के, एक लाइन को लेकर कितना विस्तार दिया गजल में, और ये राष्ट्रीय स्वर है इनका। शर्मा जी ने तो वेदना का वर्णन किया है, खत्म न हो पाई उसके मन की ऊहापोह, और हर जाने की रकम अधर में लटकी। ये विषमता नहीं भारत को आज विकास के मार्ग पर अगर कहीं थोड़ा सा अवरोध है तो वही है। और पावन भारत भूमि हमारी, इस धरती के उस हर अच्छे अवयव का चित्रण जब विजय जी करते हैं, तो भारत का वह अभिमान जाग उठता है, गर्व जाग उठता है हम सबके मन में, हृदय में, और हम अपने भारत पर बहुत नाज करते हैं, जैसा कि आज हमारी संचालक है नाज मैडम। प्रतिरोधों का उत्तर देने, बलिदान, समर्पण, संपूर्ण देश को समाहित करने का जो भाव है, विद्रोह मचलता भारत की पावन माटी और उस पर हल्दी घाटी, ये मुखर संवाद की आवश्यकता, दूर विवाद करने के लिए ये इतने सारे भाव आज निकले हैं। मैं नमन करता हूं सारे साहित्यकारों को जो कि राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी विद्वता का, अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। मैं नमन करता हूं प्रबोध श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने इतना विलक्षण मंच को संजोया है। आज की गोष्ठी में मैं बीच में रहकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं, और आज का दिन धन्य हुआ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती हूँ। यदि आप कुछ कहना चाहें सर तो सादर स्वागत है आपका।
अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज के इस बेहतरीन संयोजित कार्यक्रम में आप साहित्य साधकों ने जो अपना बहुमूल्य समय, उत्कृष्ट प्रस्तुति तथा समाज को अपने साहित्य के माध्यम से जो संदेश दिया है वह निश्चित ही वंदनीय है, अभिनंदनीय है। कार्यक्रम के उत्कृष्ट संयोजक मिथिलेश बड़गैया जी तथा उनकी टीम के आप प्रत्येक विलक्षण साहित्यकारों तथा सुकून की क्लास की हमारी आज की साहित्यिक काव्य संध्या की मार्गदर्शक डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, उत्कृष्ट कार्यक्रम समन्वयक आशुतोष तिवारी जी तथा समस्त सुधी श्रोताओं के प्रति हृदय तल से मैं प्रमोद श्रीवास्तव अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पुनः आप सभी का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम दबे जा रहे आज आभार से, हम दबे जा रहे आज आभार से, आपने फिर पुकारा हमें प्यार से, हम दबे जा रहे आज आभार से। प्यार के बोल दो, प्यार से बोल दो, प्यार के बोल दो, प्यार से बोल दो, बोल हो रस भरे प्रीति मनोहार से, बोल हो रस भरे प्रीत मनोहार से।